अरे ये क्या है, ये गलत प्रूफ है भाई। मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा ऐसे, मैं नहीं खेल रहा। ये चीटिंग है भाई तुम्हारी, ये चीटिंग है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ ये गलत हरकत कर रहे हो तुम। तो भाई अब हम लौंडे निकल चुके अपनी बॉयज ट्रिप पे, और अभी है लौंडा नाच। अब होएगा लौंडा नाच। फिर क्या हुआ, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। तो वही देखते रहना हमारा ये लौंडा नाच और बेशुमार पैसे के साथ वाली ट्रिप। तो मिलते हैं हम आपसे आगे। अभी चढ़ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे और निकल गए हैं स्पीति की तरफ। मेन अटेंशन बन जाऊंगा ना। अरे तेरे को मेन अटेंशन ही तो बनाना है यार के होते हुए तू नहीं बन सकता मेरे स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम ही तो बढ़ाना है। मेरे होते हुए तू नहीं बन सकता है, मेरे को रिकॉर्ड करेगा बार-बार। भाई अब हम ना वो देख रहे थे कि स्कॉर्पियो का ट्रिप जीरो कैसे होता है। तो जेनजी दिमाग देखो, यूट्यूब खोल के चेक कर रहा है। इधर आपको तो पता नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ ये हेल्प कर रहा है, तो हेल्प करके देखते हैं कि इसका ट्रिप जीरो कैसे होगा। और अब हम सोनीपत पहुंच चुके हैं, ड्राइवर और छोटू लाए हम, उसके बाद आगे चल रहे हैं। आराम से। कोई आइस क्यूब वाली भी खोके पे रोकी। क्या 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 कौन से? आइस क्यूब वाले पे अच्छा कोल्ड मम्मी ना भाई हम रात के 12 बजे निकले अपने घर से, तो अपनी कोल्ड कॉफी वगैरह लेके आए हैं। तो पैक बनाना है अब हमें। फिर सुबह की चाय, तेरी मामी की चाय करेंगे। देखो ठंडी मिलेगी या गर्म? क्या लगता है? अभी बिलो ठंडी नहीं हो जाएगी, सुबह ठंडी हो जाएगी। तो भाई अपना हम चाय कॉफी का जुगाड़ साथ में लेके आए हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा कवर करना है उतना ज़्यादा कवर कर लेंगे और आगे से आगे पहुंच जाएंगे। तो भाई निकल चुके हैं हम रोड ट्रिप पे, जैसा आपको गाड़ी में भी बताया होगा। हम जा रहे हैं 5 लौंडे एक ऐसी ट्रिप पे जो बहुत टाइम से मेरे मन में थी, और फाइनली अब जाके उसका ऐसे हुआ है कि हम जा रहे हैं। पता नहीं कितनी दूर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि रोड्स अभी प्रॉपर तरीके से खुले नहीं हैं। गाड़ी वहां तक जाएगी नहीं जाएगी, तो व्लॉग में आप देखते रहना। तो हम जा रहे हैं स्पीति सर्किट कवर करने, तो देखते हैं कितना सर्किट कवर होता है, कैसे क्या होता है। अभी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है हमने, ढाबे पे रुके थे कुछ स्नैक्स लेने के लिए, ग्लास लेने के लिए। दारू वारू नहीं पी रहे, दारू वारू पीने के लिए नहीं, ग्लास लिया है हमने कोल्ड कॉफ़ी कोक वगैरह पीने के लिए। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। भाई को देखो अपना फुल एंजॉय कर रहा है सनरूफ से निकल के। और वही तो मैं ऐसे ट्रिप में सबसे मिलवाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले है नवीन भाई, क्या हाल है? बढ़िया। अब हो गए, 4 साल बाद जा रहे हैं। 4 साल बाद हम बॉयज ट्रिप पे जा रहे हैं। उससे पहले हम स्पीति ही गए थे, लेकिन हम पूरा स्पीति कवर नहीं कर पाए थे। हम किन्नौर वैली से आगे जाएंगे स्पीति और लाहौल, देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे। मनाली काजा वाला रोड खुला होगा तो वहाँ से मनाली घूमते हुए आ जाएंगे। तो ये था नवीन भाई, बाकियों से मिलवाएंगे, बाकी गए हुए हैं बाहर, खाने पीने में बिजी है वो। हाँ एक आ गए हमारे बदमाश, लुक देखो भाई, लुक देखो। वो आ गए हमारे ट्रिप के दूसरे बंदे, हमारे मोमा। हाँ भाई बदमाश, लुक देखो इसकी लुक। और एक इंसान ये रहा, इसको तो देखा होगा आपने। मैं अभी चला लूँ, मेरे को बाद में नींद आ जाएगी। सबको भी नींद आ जाएगी तो सभी चलाने लग जाएंगे। मैं अभी चला रहा हूँ, एक ये है भाई फिर साहब, चला लियो, मेरे को नींद आ जाएगी। ये लेके आया देखो अपना स्नैक्स सारी चीज। लेइली मॉन्स्टर देख लो, प्रूफ लेइली मॉन्स्टर करने आए। और ये लेके आया अपना बढ़िया का हमारा मामा। दक्ष कहाँ आया?
तो भाई जैसा मैं कह रहा था, मौसी का लड़का हमारा ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रिप पे आया है। भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इंट्रोड्यूस कर भाई। भाई ये दक्ष है। सब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस ट्रिप में। क्या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? कुछ एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा। पूरा कंटेंट मेरे से निकाला जाएगा। देख लो भाई। अब आप देखना कि हम कितना कंटेंट निकालते हैं इससे। ये पीछे पड़ा हुआ है गाड़ी लेने के लिए, है ना? मेरे को कट कर देना। कोई कटवट नहीं होगा। हम ले रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी ब्रेक ऐसे हाईवे पे। चीयर्स। तो उसके बाद निकलते हैं हम आगे ट्रिप की तरफ। चलाई ना, बढ़िया बढ़िया चलाई। कैसी चलाई राइल ने? वो चलाई के मुंह फेर के। इसने सबकी नींद उड़ा दी। देख हाँ, ऐसी चलाई इसने है। नींद तो उड़ा दी। वैसे झोल मारते हुए इधर से उधर। चलो भाई फिर निकल गए एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ड्राइवर ब्रेक के चेंज। बाद वो है, बायो ब्रेक। वो है एफएम रेडियो। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। केबीसी चल रहा है मुतु ने मॉन्स्टर किस लिए लिया है? पीने के लिए। और अब सो रहा है। गरम कर दिया। अभी नहीं पी गरम कर दी। और अब वो जो नहर सी बह रही होती है ना, नहर। रख देंगे उसमें रख देना ठंडी हो जाएगी। हाँ उसमें ठंडी हो जाएगी। अपने आप ठंडी हो जाएगी। रच्चम में हो जाएगी। फोटो भी वो भी बहुत बढ़िया आएगी उस पर। मैंने ली। तो ये अब निकल चुके हैं हम यहाँ से ब्रेक के बाद। हम पहुँचने वाले हैं चंडीगढ़ और 1 घंटे में। फिर उससे आगे शिमला और फिर अपना स्पीति वैली। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचेंगे शाम को। अब मामा जी चला रहे गाड़ी। ए लंबे बाल। ए धुरंधर हो रहा। ए स्माइल है स्माइल है। कहीं उंगली होनी चाहिए यार, बाल सवार। वो ऋतिक रोशन है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया वहाँ। लो भाई अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं हिमाचल। अरे यार दक्ष। वेलकम टू हिमाचल। अरे पढ़ लो पढ़ लो। तो वही हम ऐसे रुकते रुकाते हुए चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा रात का ट्रैवल कर रहे थे। यहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। अरे एक तो ये मॉन्स्टर पी गए। एक ये पी। बच जाता है ना गलती से, क्या करे। बैठो। चलो भाई भूख लग रही है अब चलो। तो भाई लोग सब सो गए हैं पीछे गाड़ी में और आगे, और मैं चला रहा हूँ गाड़ी। और अभी हम जस्ट शिमला पहुँचे हैं और अभी शिमला को क्रॉस कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है अभी कुछ 7 बजे के आसपास। तो 7 घंटे में हम लोग पहुँच गए हैं शिमला। तू उठा हुआ है मुंटी? मना कर रहे हैं कि मैं नहीं उठा हुआ। बाकी सारे पीछे सो रहे हैं। और अभी भी हमारी ब्रेकफास्ट के लिए जगह ढूंढने की और वॉशरूम ढूंढने की जंग जारी है। तो देखते हैं कितना एरिया कवर कर लेते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं हम। तो भाई अब हमने क्रॉस किया है जस्ट अभी जो कुफरी वाला टनल है, संजौली टनल। और बहुत खाली मिला हमें पूरा का पूरा शिमला। तो ये एक फ़ायदा होता है अगर आप रात को ट्रैवल करते हो तो जो पूरा सिटी का ट्रैफिक है वो आपको नहीं मिलता है और आप बहुत इजीली शिमला संजौली क्रॉस करके कुफरी वाले हाईवे पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई हमने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट स्टॉप फाइनली। और इधर याक्स हैं बिल्कुल सामने। इधर पहला फ्रेंड हमारे ट्रिप का डॉगो। और अब हम जा रहे हैं यहाँ शेरे पंजाब, कुछ खाते पीते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं और फिर अपना निकलेंगे आगे ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए स्पीति की तरफ। तो ये स्टॉप लिया है हमने शिमला से आगे आके कुफरी की तरफ जाते हुए रोड पे। थोड़ा सा डिटूर है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है, सामने बाहर बैठ सकते हो आप। और इस तरफ कुछ ऐसा है। तो अब कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। भाई ऑन गए जा रहे स्पीति। चाली भर के नैना में चोरी मौत का सामान
फिरा तालिबान बछोरी मान करे कब्जे दिलों पे बनी फिरा तालिबान बोले होली होली। अभी ये गाड़ी ने हमारी डेफ लेवल की बत्ती जला दी है, तो इसमें जो एड ब्लू है महिंद्रा की गाड़ी में वो अब 33% बचा है और हम नारकंडा की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें एड ब्लू ढूंढना पड़ेगा, किसी पेट्रोल पंप पे या सर्विस सेंटर पे पता करेंगे और इसमें एड ब्लू डलवाएंगे। वैसे तो ये दिखा रहा है कि 2400 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी इतने लेवल के एड ब्लू में, कुछ 7 लीटर के आसपास बचा होगा, पर हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमें भी पूरा सर्किट कवर करना है और आज फर्स्ट डे ही है। तो हम एड ब्लू ढूंढेंगे और गाड़ी में डलवाएंगे। तो एक ये चीज़ थी अपडेट कि एड ब्लू की लाइट जल गई है, जो बहुत कॉमन होता है पहाड़ों पे महिंद्रा की गाड़ियों में। तो वही अब हम पहुंच गए हैं नारकंडा, फिर दोबारा से 4 साल बाद। मैं तो अभी नवंबर में आया था। हाँ, इधर गए थे ना जीबी, यहीं से 4th टाइम आ गए हैं नारकंडा। अब फिर हमारा कंपल्सरी स्टॉप, कुछ लेना है तो अब यहाँ से अपनी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, थोड़ा नारकंडा घूमेंगे। तो भाई अभी गाड़ी में से उतरे तो गाड़ी में ऐसा था मई और बाहर आके ऐसा लग रहा है हम आगे जनवरी में। यहाँ पे अच्छी ठंडक है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ये लाइन बोलता हूँ, नारकंडा का वेदर चाहे आप किसी भी टाइम आ जाओ, इट नेवर फेल्स टू इम्प्रेस यू। बहुत ज़्यादा प्यारा वेदर होता है नारकंडा का, हमेशा बोलता हूँ मैं, हमेशा। तो एक बार एक वाइब लो यार नारकंडा की। ये छोटा सा माल रोड और ये नारकंडा का चौक। तो वंस अगेन वी आर बैक इन नारकंडा और अब हम आगे चलेंगे एक्सप्लोर करने और देखने। तो भाई एक बार हालत देखो, जैकेट नहीं पहननी, एक इधर देखो, इसको देखो। तो सबने निकाल लिया अपने कपड़े ठंड वंड वाले। और एक्चुअली हम आगे सोच रहे थे एड ब्लू डलवाने की रामपुर में, लेकिन हमें यहीं पे नारकंडा में शॉप मिल गई। तो अगर आप एड ब्लू के लिए सोचते हो तो महिंद्रा की एक बात में करियो, मेरी जैकेट निकाल के पहले। देखो इसकी जैकेट, 1 मिनट रुक जा, तेरी जैकेट यहीं तो रखी है ऊपर। ये अरे हाथ की तो थी, अरे ऊपर ही तो रखी है वो ग्रीन वाली, गिर गई होगी यहीं पे। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये शॉप है आपको नारकंडा में बिल्कुल एंटर करते ही होटल स्नो फ्लेक है उसके साथ में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एड ब्लू मिल जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो, और भी महिंद्रा के स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। तो भी अब हमारा एड ब्लू डाल रहे हैं, फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये सेट हो गया भाई और ये सेट हो गया है ठंड में, ठीक है। तो अब हम आगे निकलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं रोड पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं रामपुर में एंड दोबारा से हम उसी जगह पे आ गए हैं जिस जगह पे हमने अपनी पिछली ट्रिप में 4 साल पहले खाना खाया था। ये बहुत प्यारी लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे देखो सतलुज नदी आपके बिल्कुल साथ में है और इतना प्यारा कैफ़े है, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारे एस्थेटिक्स है, बिल्कुल रीज़नेबल है। बट एक चीज़ है यार, लास्ट टाइम जो अंकल मिले थे ना हमें, वो अब अंकल नहीं है यहाँ पे, उन्होंने शायद ये किसी और को बेच दिया है, तो कोई और ओनर है। तो अब हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं अपना, उसके बाद निकलेंगे हम आगे, देखते हैं आज का स्टे कहाँ पे लेंगे। वही हमारा आ गया है ये लंच, सारे बैठे हैं लंच करने के लिए मस्त। तो गाइज़ मैं खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे, ये सब निपटाने के बाद।
पता नहीं या तो टाइमिंग का है या क्या है, इस बार ये रास्ता ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। गाइस ये सामने अब हम ऑफिशियली किन्नौर वैली में एंटर कर रहे हैं। सो आपका किन्नौर वैली में हार्दिक स्वागत है। अब हम किन्नौर वैली में एंटर कर गए। इसके बाद हम जाएंगे स्पीति वैली में। भाई ये वाटरफॉल है जहाँ पे हमने अपनी थार धोई थी। अगर आपने हमारे व्लॉग्स देखे हो तो अब इसकी एंट्री बंद कर दी है। और जो अरुण पवार ने अपनी स्कॉर्पियो एनवी धोई थी जिसका बहुत बड़ा इशू हुआ था, वो भी यही वाटरफॉल है। तो यहाँ पे बहुत लोग आके गाड़ियाँ धोते थे अपनी, बट अब इन्होंने ग्रिल लगा के बंद कर दिया है वो अरुण पवार वाले इंसिडेंट के बाद। तो हमने भी अपनी थार यहाँ पे धोई थी। तो वही थोड़ा सा ऑन सीजन में आने के लिए देखो ऐसे भीड़ मिलेगी आपको। ठीक है फिर ये है फेमस रॉक एक से मैं पूछ के भी बताता हूँ। गेटवे ऑफ किन्नौर। देख कैसे हुआ है। तो ये है वो ओरिजिनल गेटवे ऑफ किन्नौर। तो अब देखते हैं हम कहाँ पे अपनी गाड़ी लगाएंगे और थोड़ा फोटो शूट वगैरह करेंगे। लेफ्ट में देख के देखने जा रहे हैं। भाई अभी डिस्कशन चल रही है कि हम कहाँ जाएंगे फर्स्ट डे। तो अब हमारे मामा बोल रहे हैं क्या, वो चलते हैं बीच में, रुक जा, चाय पी लेते हैं। सही कह रहे हो। बढ़िया है किसी उस पर टपरी वपरी पे चाय पीते हैं और फिर पू चलते हैं सीधा होटल पे। और भाई ये आपको इधर दिख रहा है करचम डैम, बहुत फेमस बहुत बड़ा डैम है ये। वहाँ पे है होटल्स वगैरह। हाँ पू में होटल्स होम स्टे हैं। अब ये सतलुज नदी हमारे साथ साथ चल रही है इधर, और हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम रकचम जाएं या रिकोंग पियो जाए, कल्पा जाए या पू जाए। तो हमने ये सोचा कि हम ताकि कल मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर कर ले आज, और कल हम उस जगह से जो नेक्स्ट लोकेशन है उस पर जल्दी पहुंच जाएं और सारी चीज़ कवर कर ले। तो इसलिए अब हमने सोचा है कि हम स्पीति वाली तरफ ही आगे चलते हैं, क्योंकि हम सांगला चिटकुल घूम के आ चुके हैं। तो सीधा अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं चाय वगैरह देखते हैं और सीधा निकलते हैं हम पू यहाँ से 70 किलोमीटर्स है। तो अब इस रास्ते का मज़ा लेते हैं और आपसे मिलते हैं हम सीधा चाय के वहाँ पर। तो भाई सब लोग इस रास्ते के मज़े ले लो, ठीक है। बोलो स्पीति वैली की जय। अरे मित बोल, जल्दी बोल। स्पीति वैली की जय। पता नहीं कहाँ क्या कह रहा है? तो भाई हमने ये अपना डब्बा निकाल लिया है, मम्मी ने और विजेता ने। मम्मी ने बहुत प्यार से ये लड्डू बनाए हैं बेसन के, तो अब हम वो खाएंगे चाय के साथ। और अब ये एक बहुत सुंदर सा है एंथनी ढाबा, रास्ते में दिखेगा आपको। तो अब हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। इसका नाम है गांजा और वो है बालू। गोरू कालू ले आ जाओ बस दूर से। ये पजामा दोबारा भी पहनना है, सिड़ा दिया।
ओ भाई अभी ना हम वहाँ पे बैठे हुए थे, अपनी चाय का वेट कर रहे थे, तो रुको आपको दिखाता हूँ मैं। वो आपको सामने जो दिख रहा है, तो ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, अभी फोकस हो जाएगा, यहाँ से अभी बहुत सारे पत्थर गिरे, ठीक है। और हम सब लोग ऐसे बाहर की तरफ आए, इधर जो लोकल हैं वो उधर जो ये कैफ़े वाली आंटी और सब है, हम सारे बाहर भाग आए कि पता नहीं क्या हो गया सुनने के लिए। तो उधर से पत्थर गिरे थे, तो ये कह रहे कि बारिश वारिश हुई है अभी, आज भी यहाँ पे बारिश हुई है, तो इस चक्कर में थोड़ा अनस्टेबल सा रहता है। तो भाई रिस्की तो बहुत है, बट ये लोग यहाँ के लोकल हैं तो इनको पता है कि कैसे क्या चीज़ करनी होती है। तो अब हम यहाँ से फट चाय नाश्ता करके अपना निकलते सीधा होटल की तरफ और करते हैं रेस्ट, क्योंकि भाई अब जेन्युइनली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 12 बजे से चले हुए हैं दिल्ली से, बट सही तरीके से हम आ गए यहाँ पे, तो खूब मज़ा आ रहा है ना। आंटी की कम नहीं है? नहीं, आपने एक तो 2 बना दिया था क्या? नहीं, 2 मैगी कागज लेके आओ। अरे वो सूख गया ना, इसलिए कम हो गया। अब मैगी भी कम आने लग गया। स्पीति वैली के जो रोड्स हैं ना, उनको मोस्ट ट्रेचरस रोड्स बोलते हैं। अब समझ आया क्यों बोलते हैं मोस्ट ट्रेचरस रोड्स। देखो एक बार हालत। ओए धोले 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 कम पानी है ना। तो भाई हम अब पहुंच चुके हैं पू में। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए आज की, जो कि है पू। सो यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट हमें यहाँ पे स्टे इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकल के चीज़ें कवर करनी है। तो एक्चुअली हमारी ट्रिप जो है वो कल स्टार्ट होगी। तो आज हम 18 घंटे से दिल्ली से निकले हुए थे, तो हमें कहीं पे ऐसे स्टॉप लेना था, तो हम पू में रुक गए हैं। और अब यहाँ पर एक स्टे लिया है, डिसेंट सा स्टे, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, कपड़े वपड़े पहनेंगे अभी और फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर डिनर वगैरह करेंगे यहीं पर ही। मेरे पीछे जो है वो ही इनका कैफ़े है और होटल है। बाकी मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। एक बार देखो यार आप, किन्नौर वैली कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है यहाँ से। सामने ये सतलुज नदी है, ये सामने सतलुज नदी है जो बह रही है, और ये इतना सुंदर वैली व्यू, और सामने ये स्नो क्लैड माउंटेन जिस पे बहुत प्यारी धूप पड़ रही है। मतलब क्या प्यारा व्यू है, इतना सुंदर। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जिस भी ट्रिप पे आता हूँ मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर लूँगा चीज़ों के लिए, बट स्टे में भी एडजस्ट कर लूँगा, बट स्टे का जो व्यू है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा था, पू में कम प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी हाईवे पे है, पेट्रोल पंप के पास है, और आपको ज़्यादा अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना हाईवे पे रुको और अपनी स्पीति की ट्रिप आगे कंटिन्यू करो इतने प्यारे व्यू के साथ। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है ऊपर, तो मुझे जैकेट वगैरह पहननी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा है, 15-16 डिग्री के आसपास है। तो थोड़ा मैं कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह पहनता हूँ, और उसके बाद हम फ्रेशन अप वगैरह होके मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइज़, अब हमने अपना डिनर विनर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, तो इसलिए मैंने डिनर विनर का कुछ भी नहीं दिखाया। और अब मैं व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो बस अब हम सीधा सोएंगे, क्योंकि कल सुबह हम जल्दी उठ के आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कल
बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई खुली हैं तो वो हम फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे, कुछ ऐसा है जो बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था वो देखेंगे। तो अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे कल एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वो आप व्लॉग में देखना। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट व्लॉग के बारे में भी जान सकें एंड बने रहिए मेरी स्पीति ट्रिप के लिए जो मेरी एक ड्रीम ट्रिप थी। मैंने 10 साल पहले इस ट्रिप को प्लान किया था, 10 साल पहले मैंने इस ट्रिप के लिए रजिस्टर कर दिया था, आइटनरी बना ली थी, यहाँ तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके जाने भी वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे बर्फ़ पड़ गई थी तो इस चक्कर में हमारी वो ट्रिप कैंसिल हो गई। और तब से लेके हर साल मैं सोचता था कि मैं स्पीति ट्रिप करूँ, मैं स्पीति ट्रिप करूँ, बट कभी भी नहीं होती थी और हर साल कैंसिल होती थी। बट इस साल फाइनली आई एम ऑन स्पीति ट्रिप एंड मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं जस्ट स्पीति कल एंटर करने वाला हूँ, मैं नाको जाने वाला हूँ। जो डेस्टिनेशन मैंने सोच रखी थी, मैंने अपने मैप में मार्क कर रखी थी, मैंने आइटनरीज बना रखी थी। सो आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी एक्साइटमेंट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो गाइस गुड नाइट, सी यू टुमारो ऑन द रोड।